जो कि पहले इजी से हम लोग हार्ड में जाएंगे। पहला क्वेश्चन, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन दी फॉलोइंग पेयर्स एंड वाई। इन दोनों में से कौन सा SN2 रिएक्शन सबसे फास्टर शो करेगा? SN2 रिएक्शन सबसे फास्टर शो करेगा। एक मैं आपके पास लिख देता हूँ CH2 CH3 CH2Br और एक इसी तरह से CH3 CH2I। अब इन दोनों में से हमेशा बताओ कि SN2 रिएक्शन सबसे फास्टर कौन शो करेगा, ये वाला, ए वाला कि बी वाला? चलो फटाक से सोच लिया। ठीक है, जिसने बोला ए बिल्कुल गलत, जिसने बोला बी बिल्कुल सही। अब भाई बताओ कारण। चलो कारण क्या आ जाएगा इसका? कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन। ठीक है, या फिर ब्रोमीन बोलो, क्लोरीन बोलो या फिर आयोफ्लोरीन बोलो, इन सभी में से सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है जो ज्यादा बेटर सरवाइव कर सकता है, एज ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन। इसका डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो चलो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में दो मॉलिक्यूल्स बना देता हूं, इस तरह से दिया गया है Cl और एक दिया गया है आपको इस तरह से क्लोरीन। ठीक, चलो तो ये एक A है आपके पास और इसी तरह से B है। आपको इन दोनों में से कायरल कार्बन की कंडीशन बताना है, A में होगा कि B में। उससे पहले जिसको जिसको याद नहीं है कायरल क्या होता है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। हाँ, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो कि 4 डिफरेंट एटम से अटैच हो। ठीक है, 4 डिफरेंट एटम से अटैच हो, उसे बोला जाता है कायरल कार्बन। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कायरल कार्बन की कंडीशन, कायरल कार्बन को एसिमेट्री की कंडीशन भी बोला जाता है। तो इसीलिए ये मत भूल जाना कि एसिमेट्री की कंडीशन यहां तो नहीं है। कई बार पूछ देता है कि इन सभी में से एसिमेट्री की कंडीशन कौन सी है, ऐसा बोला अभी कायरल। तो दोनों ही पूछ सकता है, कोई आ सकता है वर्ड, तो इसलिए दोनों के लिए अटेंशन मारो। चलो तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? जिसने बोला बी बिल्कुल गलत, जिसने बोला ए बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? अगर इसका नॉर्मल से एक स्ट्रक्चर बनाओ, एक कार्बन यहां, ठीक है, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। अब यही वाले कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है। चलो एक इधर साइड अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा? CH3। इधर साइड बनाता हूं तो क्या मिल जाएगा? 1 2 और ये क्या मिल जाएगा? 2 हाइड्रोजन वाला। तो इधर क्या मिल जाएगा? CH2, 2 हाइड्रोजन। ठीक, ये एक कंडीशन हो गया। ये इधर CH2 जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है, ये भी डिफरेंट एटम बन गया, ये भी डिफरेंट मॉलिक्यूल बन गया। ये डिफरेंट, CH2 डिफरेंट है CH3 के मुकाबले, इसमें 3 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन, तो ये डिफरेंट कंडीशन आ गया। और इधर साइड से 1 हाइड्रोजन। तो ये वाली कंडीशन मतलब यहां बन रहा है कायरल की कंडीशन, बट यहां नहीं बन रहा है कोई भी कायरल, क्योंकि एक कार्बन यहां पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस क्लोरीन से डायरेक्टली यहां पास से ये कार्बन, ठीक है, अब यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन। अब यहां पास से जो कार्बन जुड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन, 2 कंडीशन एकदम सेम टू सेम आ गई। बट यहां पास कायरल की कंडीशन बिल्कुल नहीं बन रही है, क्योंकि देखने के ही मालूम चल रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एटम से नहीं जुड़ा हुआ है, जहां पास 2 सिमिलर एटम्स हैं। तो यहां पास 4 डिफरेंट एटम्स हैं, इसलिए यहां कायरल की कंडीशन यानी एसिमेट्री की कंडीशन बनेगी, बट वहां पास नहीं बनेगी। तो ये दोनों हो गया। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a solution of KOH hydrolyze CH3 CHCl CH2 CH3 and CH3 CH2 CH2 CH2Cl। आपको बोर्ड पे ये सारा क्वेश्चन दिखाई रहा होगा। Which one of these is more easily hydrolyzed? तो इन सभी में से कौन सबसे आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है? चलो हाइड्रोलाइज मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो जस्ट दोनों जो अपने पास दिए गए हैं उन दोनों को लिख देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक, तो मेरे पास क्या क्या दिया गया है? एक इस तरह से कंपाउंड दिया गया है CH3CH, ठीक, इसी के साथ एक Cl यहां लगा है CH2CH3, एक ये दिया गया है, और दूसरा कंपाउंड CH3CH2CH2CH2Cl। अब इन दोनों में से which one of these is more easily hydrolyzed? हाइड्रोलाइज्ड कौन आसानी से हो सकता है? हाइड्रोलाइज्ड मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन कौन सा आसानी से शो करेगा। तो एक चीज ध्यान रखो कि इस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कौन सा?
मतलब H2O के साथ रिएक्शन कौन सा आसानी से कर सकता है भाई, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम प्रोड्यूस हो, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम प्रोड्यूस हो, ठीक है, जहां पास वो इजिली अटैक मार सके। तो यहां पास देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अब ये डायरेक्टली अगर अटैक भी करेगा इस वाले पे, तो उसको कौन से कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब दूसरे कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक इधर से प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन के कारण, इधर एक कार्बन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और तो यहां पास अटैक करने की कैपेसिटी उतनी कम है, ठीक है, बहुत कम है। बट यहां पास कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट कार्बन, 1 2 3 4, मतलब पहले ही कार्बन पे उसे अटैक करना पड़ेगा। तो कौन से में ज्यादा आसान हो जाएगा आपके हिसाब से, तो आसानी से जहां वो अटैक कर सकता है, तो आसानी से कहां अटैक कर सकता है, पहले कार्बन पे, क्योंकि इधर साइड से कोई स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां पास एज उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इफेक्ट जो कि उसे रिपल करे। तो इन दोनों में से आसानी से किसमें अटैक कर जाएगा, इसमें बिल्कुल ना होगा, इस वाले पे बिल्कुल ना होगा, ए वाले पे बिल्कुल ना होगा, ठीक है, बी वाले पे बिल्कुल होगा। कंप्लीट। चलो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेसिमेंशन ऑकर्स इन SN1 रिएक्शन वाई। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन में रेसिमेंशन ऑकर ही क्यों होता है, जैसे कि हमने SN2 रिएक्शन में 100% इन्वर्जन का केस देखा था कि मतलब जो भी रिएक्शन होगा, जो भी अटैकिंग होगा वो बैक साइड से होगा हमेशा, ठीक। बट यहां पास जो भी अपने पास SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन होता है, यहां पास रेसिमेंशन क्यों ऑकर होता है, मतलब 50% इन्वर्जन होने के चांसेस है, 50% रिटेंशन होने के चांसेस है, SN1 के ही साथ क्यों, ये क्वेश्चन सबसे आता है, क्यों SN2 के साथ क्यों नहीं। तो ये कारण सुनो एक एग्जांपल से, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं रब कर देता हूं, फिर उसी में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है अभी तक जितना पढ़ा है? कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। चलो तो लिखो, कंडीशन क्या है, रेसिमेंशन सिर्फ और सिर्फ किसमें ऑकर होता है, SN1 रिएक्शन में ही क्यों ऑकर होता है। तो इसके लिए एक मैं फॉरेन एग्जांपल ले लेता हूं, एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3C और यहां पास Cl ले लो, ठीक है, किसको कितना डिग्री बना देते हैं, एज अ 2 डिग्री ले लो, ना इधर का ना उधर का, CH2 क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। कंडीशन सही है, सेटिस्फाइड है, यहां क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पास से अगर ये कौन सा डिग्री कार्बन है, ना तो मैं 3 डिग्री ज्यादातर ले रहा हूं, ना ही 1 डिग्री ले रहा हूं, ना ही तो SN1 के फेवर में ले रहा हूं, ना ही तो SN2 के फेवर, ये तो दोनों बीच का फेवर ले रहा हूं, ठीक है। चलो अब इसकी अगर पहला स्टेप में क्या होता है, SN1 रिएक्शन कंप्लीटली 2 स्टेप्स में पूरी होती है। एक तो कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी और कार्बन इंटरमीडिएट सेकेंड स्टेप में क्या, किसके साथ, कार्बन न्यूक्लियोफिल्स के साथ अटैच कर जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच कर जाएगा। तो SN1 रिएक्शन में पहली रिएक्शन क्या जाती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ CARBOCATION, कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन। तो सबसे पहले पहला रिएक्शन में हम कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या करना, चलो तो ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी और ये क्या बनना जाएगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये टूट के वापस यही बन सकता है। मैं ये दिखाने के लिए यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाया हूं। तो ये CH3C और इसके ऊपर क्या चार्ज चढ़ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और ये CH3 और ये H हाइड्रोजन हो गया। और यही पहला स्टेप जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती थी, ये स्टेप क्या होता था, एकदम से स्लो प्रोसेस होता था। हमने पहला था ना, पहला स्टेप क्या पढ़ा था, पहला स्टेप एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है। क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है, क्योंकि ये स्लोएस्ट प्रोसेस होता है, दोनों रिएक्शन में से सबसे ज्यादा स्लो यही होता है। अब जो स्लो होता है उसकी हम हर एक स्टेप्स को इजिली क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उसकी अटेम्प्ट्स को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टेट क्या बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है। बट जो सेकंड स्टेप होता है, जब वो न्यूक्लियोफिल्स के साथ अटैच करते हैं तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो इसलिए उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बोल सकते। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही स्टेप बनेगा जो स्लो होगा, हमेशा दिमाग में ध्यान रखना।
चलो, तो यहाँ पास पहला स्टेप में क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा और यहाँ पास क्या बना, SN, ये क्या CH मतलब sp3 हाइब्रिडाइज बना, sp3 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है ना, सोच के बताना, sp3 sp2 या फिर sp, इन तीनों में से ABCD कौन सा बना, विजुलाइज करो जल्दी, ठीक है। sp sp2 sp कौन सा केस बनेगा, ये कब बनता था ये भी ध्यान रखना। तो यहां कौन सा केस बनेगा, सिमेट्री बन रहा है या एसिमेट्री बन रहा है ये भी बता दो। चलो, तो यहां पास क्या बन रहा है, सिमेट्री का केस बन रहा है। अब सिमेट्री का केस बन रहा है तो उसमें तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये बिल्कुल ना होगा, ठीक है, और sp भी बिल्कुल ना होगा। ये सिमेट्री के, ये तो एसिमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये दोनों सिमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये तो क्लियर है, ठीक है। बट अभी भी अपने पास ये क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अपने पास मालूम है जो भी sp होता है उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है दोनों साइड, या फिर एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पास क्या डबल बॉन्ड है, कहीं नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, क्या नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन नहीं क्रिएट कर पाएगा, sp की कंडीशन तो क्रिएट नहीं कर पाएगा। मतलब ये कौन सा कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। ये कैसा, देखो कार्बन एज स्पीशीज वाले में समझ आया था, एक कार्बन फ्री रेडिकल बनते हैं, कार्बन के कैटायंस बनते हैं, कार्बोकैटायंस, कार्बन एनायंस से, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपने पास बनते थे, ठीक है, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। तो ये सारे के सारे कार्बन एज ए स्पीशीज हमने पढ़ा था, और जितनी सारी स्पीशीज होती हैं वो सारे के सारे कौन सा मैकेनिज्म शो करती है, या तो sp2 को शो करती है या फिर sp के लिए शो करती थी। तो यहां पास एक चार्ज लग जाने के कारण ये अपने पास कंसीडर हो गया Ca की एक सिमेट्री की कंडीशन शो करेगी, और सिमेट्री की कंडीशन में भी ये sp2 हाइब्रिडाइज की कंडीशन शो करेगी, क्योंकि ये तो एसिमेट्री हो नहीं सकता, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है नहीं। चलो, एसिमेट्री स्ट्रक्चर होता तो ये sp3 बनता, बट ये sp2 बन रहा है, समझ आया। तो हमेशा ध्यान रखना सिमेट्री बन रहा है या नहीं, सिमेट्री समझ आया क्या, हाँ भाई सिमेट्री बन रहा है। तो ये पहला केस पहले ही हट जाएगा दिमाग से। अब बचे दो केसेस। अब देखो डबल बॉन्ड, ट्रिपल, अगर ट्रिपल बॉन्ड या दोनों साइड डबल डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो sp की कंडीशन आएगा, पर यहां का ऐसा कुछ नहीं लगा है, तो ये भी केस हटा, बचा बीच वाला यही है। चलो, तो इसका एक नोट कर रखना, इसको मतलब पहले ही किसमें समझाया था अच्छी तरह से, बेसिक वाले में क्लियर किया था। तो बेसिक वाले में जाके अटेम्प्ट कर लेना इस चीजों को, तो बेसिक को तो आई थिंक सो प्लेलिस्ट में ही जाके चेक कर लेना चैनल में, मैं भूल जाऊंगा यहाँ पास आई बॉक्स में लगाने के लिए, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। चलो, तो ये पहले केस में मेरे पास एक sp2 सिमेट्री कार्बन मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, हमारे पास कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट लिंक करता था न्यूक्लियोफिल्स के साथ, NuCleoPH वाइड न्यूक्लियोफिल्स, PHYLIC न्यूक्लियोफिल्स के साथ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट लिंक करता था, कैटायन लिंक करता था, ठीक है। चलो, तो ये आ जाएगा लिंकिंग ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विथ न्यूक्लियोफिल। तो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अपने पास बन गया, कार्बोकैटायन नाम से भी पता चल रहा है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में यही वाला प्रोसेस, अब इसको दो स्टेप्स में दिखाऊंगा। रेसिंग मेंशन में क्या होता था, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, हमेशा ध्यान रखना सिमेट्री की फॉर्मेशन होने के कारण ही ये रेसिमेंशन प्रोडक्ट शो करेगा। अगर यहां सिमेट्री ना बनी होती तो ये कभी भी रेसिमेंशन नहीं शो करेगा, ठीक है। सिमेट्री का मतलब ही क्या होता है कि दोनों साइड से वो इक्वल होगा, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी। तो आप कभी डिसाइड कर पाओगे क्या कि किधर से मैं रिएक्शन कर पाऊं, नहीं, ठीक है। तो ये सिमेट्री की कंडीशन बनने के कारण ही ऐसा कांड होता है कि भाई, जैसे कि मैं मान लेता हूं कोई क्या है, न्यूक्लियोफिल्स। न्यूक्लियोफिल्स का बेस्ट एग्जांपल OH मैं बताया था आपको, मान लेते हैं OH के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, अब इधर साइड भी OH के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। दो स्टेप, या तो इधर साइड से आगे से अटैक होगा या तो उधर पीछे से, ठीक। तो जस्ट अगर इधर से बैक साइड से, मान लेता हूं ये कौन सी रिएक्शन है, बैक साइड से अटैकिंग हो रही है, तो बैक साइड से अटैक होके ये क्या बना लेगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना लेगा अपने पास। मार्कर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, कुछ इस तरह से CH3 COH, थोड़ा सा रुकना, मतलब CH3 एक कार्बन CH3, ठीक है, ये H हो जाएगा और ये CH3 और ये क्या बन जाएगा यहाँ पास OH।
OH बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। इसके कारण ये दोनों सारे के सारे रिपल करते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक साइड आ जाते हैं। चलो, तो अपना नहीं है, आप एग्जैक्टली इस तरह से भी नॉर्मल स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो कोई एग्जाम में गलत नहीं करेगा। अब इधर से हो सकता है, ये मान लेता हूं ये फ्रंट से अटैक है, फ्रंट से भी अटैक है, ये बैक से अटैक है। हो सकता है ये फ्रंट से अटैक करे या बैक से अटैक करे, क्यों, सिमेट्री के कारण। सारा चीजें मैं वहीं एक्सप्लेन कर दिया हूं, बट ये आगे का स्टेप आपको एग्जाम में हो सकता है करना पड़ जाए, क्योंकि अगर 3 मार्क्स में आ गया तो जस्ट ये कार्बन, ये OH एक साइड उधर जुड़ा है, तो ये CH3, एक हाइड्रोजन CH3 और ये OH। चलो, तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से रेसिमेंशन प्रोसेस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, स्क्रीन शॉट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इन अ फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस अंडरगोज SN2 मैकेनिज्म फास्टर। तो इन सभी में से, अभी तो अपने पास बना ही नहीं स्ट्रक्चर, अभी अपने पास 2 ठोक स्ट्रक्चर दिया है, उन दोनों स्ट्रक्चर में से आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर SN2 मैकेनिज्म ज्यादा जल्दी शो करेगा। SN2 SN1 के इसका केस बार बार आता है, 1-2 मार्क्स में जरूर पूछता है, हर साल पूछता है, इसीलिए इसको अपने दिमाग में क्लियर करके बैठना। तो अभी अपने पास 2 ठोक पेयर दिए गए हैं, एक इस तरह से, जल्दी से आप क्लियर कर लेना अपने में ही, और हाँ रीजन के साथ भी, ठीक, रीजन क्यों ऐसा हो रहा है। एक ये पेयर दिया है और दूसरा इसी में एक ये दिया है। कौन सा बताना है, SN2 कौन सा फास्टर शो करेगा। दूसरी तरह से कौन सा दिया है, आयोडीन 1 2 3 4 5 6, इतना ही दिया ना, इतना, यहां पास आयोडीन जुड़ा है भाई लोग, फिर बाद में और उसमें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या जुड़ा है, क्लोरीन। चलो, तो दूसरा वाला केस तो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। पहला ए में से कौन सा होगा, इसमें से पहला ऑप्शन, ठीक है। चलो, तो इन दोनों में से हमेशा ध्यान रखना है SN2 मैकेनिज्म किसके फेवर में होगा, सबसे ज्यादा इसमें 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। क्लियर है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री को नोटिस करो, तो यहां क्या बन रहा है, 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री की कंडीशन शो करेगा। बट ये वाले कार्बन की अगर बात करूंगा, ये वाला कार्बन जो यहाँ प्रेजेंट है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक यहाँ से कार्बन, एक दूसरा यहाँ कार्बन, तो यहाँ 2 डिग्री कार्बन बन रहा है। तो 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होते हैं या 1 डिग्री, तो यहाँ हमेशा केस आएगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आ जाएगा इसके लिए भी सेम टू सेम जोड़ो। अरे भैया ये लिविंग ग्रुप वाला केस है, इसको पहले कवर कर चुके हैं, तो आयोडीन वाला सबसे ज्यादा आ जाएगा। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सजेस्ट अ पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखूंगा, इसके लिए पॉसिबल मैकेनिज्म बताना है कि कौन सा होगा। चलो, NBUBr KCN, यह किसके साथ रिएक्शन किया, इथेनॉल प्लस H2O, और ये क्या फॉर्मेशन किया, NBUCN की फॉर्मेशन किया। चलो ठीक है, चलो ट्राई करो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहीं से अब सबसे पहले ध्यान दो, ये कोई लोग को समझ नहीं आया भाई ETOH क्या लिखा है, तो ये ध्यान रखना है, ये ETOH ये शॉर्ट फॉर्म होता है इथेनॉल के लिए, मतलब C2H5OH के लिए इस्तेमाल किया जाता है E2OH। तो ऐसा कुछ शॉर्ट जगह शॉर्ट फॉर्म भी लिखा रह सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। चलो, तो इसको रब करते हैं, अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिज्म। तो पहला स्टेट में क्या हो जाएगा, पहले स्टेट में अगर अपने पास क्या प्रेजेंट है, कैटलिस्ट प्रेजेंट है, और कैटलिस्ट की जगह क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ETOH यानी इथेनोइक एसिड, मतलब C2H5OH, ये एज ए कैटलिस्ट। तो सबसे पहले ध्यान रखना कैटलिस्ट ही ब्रेक करेगा, ठीक है। कई बुक्स पे लिखा रहेगा भैया यहां से रिएक्शन कर देगा,
बट हमेशा ध्यान रखना रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगा। कैटेलिस्ट पहले रिएक्शन को, रिएक्टेंट को तोड़ेगा, फिर रिएक्टेंट जाके इसके ऊपर अटैक मारेगा। तो सबसे पहले मैं जो मेरा रिएक्टेंट है, सबसे पहले कैटलिस्ट को ब्रेक करता हूं। तो C2H5OH में क्या टूटेगा, H और C के बीच में ज्यादा पोलैरिटी है, तो ये किधर साइड, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले। भाई सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो देखने वाली बात है। तो अपने तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये C2H5 पॉजिटिव बन जाएगा और ये OH नेगेटिव बन जाएगा। अब यहां पास जो अल्कोहल बन गया है, अल्कोहल एज ये बेस है, बेस का हमेशा कौन सा पार्ट रिएक्ट करता है, नेगेटिव पार्ट। क्या, नेगेटिव पार्ट। चलो तो नेगेटिव पार्ट रिएक्ट कराओ, तो हमेशा क्या बन जाएगा, इसको लिखे दे रहा था KCN। तो KCN, KC और इसके बीच में कितना बॉन्ड रहता है, 3 बॉन्ड रहता है, हमेशा ध्यान रखना। अब इसके पास यहाँ पास OH आएगा, इसकी रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, और रिएक्शन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस में ये टूटेगा। और इन कार्बन और नाइट्रोजन में कौन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन भैया 14 वाले ग्रुप का और नाइट्रोजन 15 वाले ग्रुप का। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा देखा जाए तो, ठीक है। और स्टेबिलिटी के मामले में भी भाई, क्योंकि 15 वाले हाफ फील्ड वाले बन जाते हैं, तो अपनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा गेन कर लेते हैं। तो ये भी आ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा अपने पास, ये इसके ऊपर जुड़ेगा उड़ेगा नहीं, दिमाग मत चलाना, ठीक है, जुड़ेगा उड़ेगा नहीं, ठीक। सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऐसा प्रोसेस होगा, इसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन करेगा। तो ये KC और ये N और ये क्या बना लेगा, एक बॉन्ड इसके तरफ टूट गया है, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलो चलो चलो, ठीक है, आगे बढ़े। अब पॉजिटिव के ऊपर क्या जोड़ दूं मैं, OH जोड़ देता हूं। OH यहाँ पास कार्बन के ऊपर जोड़ दूं, तो यहाँ पास OH जुड़ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन हो गया, तीसरा रिएक्शन। तीसरे रिएक्शन में अपने पास अब ये मेनली पार्टिसिपेट करेंगे NuBuBr, ठीक है। अब ये NuBuBr प्रेजेंट है, अब यहां पास से ये पार्टिसिपेट करेगा, KNC हो गया। अरे